शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात हम कर रहे हैं। 96 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। फिलहाल 84 सीटों पर जेडीयू आगे है। चिराग की पार्टी को भी 19 सीटों पर बढ़त इस वक्त मिली हुई है। आप पूरी टैली को देखिए टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी इस वक्त 96, जेडीयू 85, एलजेपी 19, हम 5, आरएलएम 4। उधर महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी 24, कांग्रेस 1, वीआईपी 0, लेफ्ट 3, एआईएमआईएम 6। यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस से भी बेहतर प्रदर्शन एक बार फिर किया है। पिछली बार भी स्ट्राइक रेट जबरदस्त था एआईएमआईएम का, और इस बार भी एआईएमआईएम का स्ट्राइक रेट अपनी कहानी खुद कह रहा है। कम से कम जहां तक बात विपक्ष की करें, हालांकि एआईएमआईएम को अपने साथ महागठबंधन ने रखा नहीं था। जेजेपी 0 पे, जेएसपी 0 पे। महुआ विधानसभा सीट जहां से तेज प्रताप यादव जीतते थे, वहां पर वो भी नहीं जीत पाए हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव रिजल्ट परिणाम बीजेपी 96, जेडीयू 84, आरजेडी 24। बीजेपी 96 का मतलब 96 आउट ऑफ 101, 101 पर चुनाव लड़ा। 5 सीटें अभी बीजेपी मान रही है कि अब उसके हाथ नहीं आने वाली, लेकिन 96 सीटें अपने हाथ में कर ली। उधर 101 सीटों पर चुनाव लड़कर जेडीयू ने 84 सीटें अपने हाथ में कर ली। एलजेपी को 19 सीटों पर इस वक्त बढ़त है। हमको 6 सीटें मिली थी, 5 पर आगे। आरएलएम को भी 6 मिली थी, 5 पर आगे। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त आप स्थिति देख रहे हैं। ये आंकड़े जिनका इंतजार लोग कर रहे थे, बड़े जोर शोर से महागठबंधन इस बात का दावा कर रहा था कि इस बार जब चुनाव होंगे तो वो सत्ता हाथ में रख लेगा। तेजस्वी यादव ने तो 18 तारीख तय भी कर दी थी कि 18 तारीख को शपथ लेंगे, लेकिन अब शपथ की बात बहुत दूर की हो गई है। कम से कम अगले 5 साल शपथ के लिए कोई जगह दिखती हुई नहीं दिखाई पड़ रही। महागठबंधन ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली। 15 दिन तक जबरदस्त तरीके से महागठबंधन। मनीष मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, हम देख रहे हैं जहां तक बात एनडीए की है, तो एनडीए का जो स्ट्राइक रेट है जबरदस्त है इस वक्त। क्या देख पा रहे हैं मनीष? बात कीजिए लोगों से। बिल्कुल राजीव, एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और खासकर आपको बता दूं कि मैं इस वक्त हूं जनता दल यूनाइटेड के पार्टी के कार्यालय के ठीक बाहर पटना में, और यहां पर लगातार जश्न का जो दौर है वो चल रहा है। आतिशबाजियां चल रही हैं, मिठाइयां बंट रही हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ कई युवा छात्र हैं जो कि जेडीयू से बिलोंग करते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ है। उनसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये बताइए कि ये जो बम्पर जीत है, इसके क्या मायने और कितने खुश हैं आप लोग? ये जो बम्पर जीत है ना, ये इस चेहरे का भरोसा है। ठीक है, ये जो चेहरा है ना, बिहार के मतलब महिलाओं को, ठीक है, युवाओं को, पिछड़ों को, जो मतलब एक तरह से डर का माहौल था, वो खत्म करने वाले मतलब जो नीतीश कुमार हैं, उनके प्रति भरोसा है। ठीक है, और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ बिहार की जनता को कि अब आप 5 साल निश्चिंत होकर के ना, अब आप 5 साल निश्चिंत होकर के आप बेफिक्र होकर घूमिए, कहीं भी घूमिए। रात में 1 बजे। सवाल मेरा ये प्रशांत किशोर की तस्वीर लेके क्या कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसे फ्रॉड थे जो पूरा बहुत बड़े फ्रॉड हैं, और देश के सबसे भ्रष्ट व्यक्ति यही है। और मैं केंद्र सरकार से यह मांग करता हूं। प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर जी एक बात बोले थे, ठीक है,
हैं। 25 सीट अगर जदयू को आ गया, क्या कहते हैं, राजनीति छोड़ देंगे, उनको कुछ सीट आने वाली थी, ठीक है। अभी मैं आपको इलेक्शन कमीशन का पोर्टल दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, आपको बीजेपी का भी दिखेगा, 4 गुना लगभग जा गया इस्तीफा। अब इस्तीफा अभी तक नहीं आया उनका, जल्दी इस्तीफा दीजिए आप, हम इस्तीफा आपका वेट कर रहे हैं। यहाँ आपको बीजेपी का भी दिखेगा, ठीक है, जेडीयू का भी दिखेगा, आरजेडी का, सबका दिखेगा, लेकिन जनसुराज पार्टी का कहाँ कोई कुछ दिखेगा, कहाँ कोई दिख रहा है। सबसे बड़ा फ्रॉड प्रशांत किशोर, देश का सबसे बड़ा को पोत रहे हैं। राजीव, ये देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर नाराजगी इस कदर है कि बकायदा उनके पोस्टर पर काली। देखिए, प्रशांत किशोर से ज्यादा निर्लज और बेशर्म कोई दूसरा नहीं है। मैं नहीं इस तरह का सबसे बड़ा प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि इस बार अगर बिहार का भूगोल बचाना है, प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे अगर बिहार का भूगोल बचाना है तो नीतीश कुमार को हटाइए। तो मैं कहता हूँ कि अब की बार चिंता न कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास से बिहार का और भूगोल बदल। ये अपने आप को भारत का सबसे राजनीतिक बड़ा सलाहकार मान रहे थे, कह रहे थे कि जदयू को 25 सीट आएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तब समय आ गया है कि राजनीति से वो संन्यास ले ले, हम लोग यही चाहते हैं। और हम लोग जो है उसका मैं प्रशांत किशोर के बारे में हर जगह प्रशांत किशोर देखिए, वो राजनीति करने नहीं, बिजनेस करने आया था, ये साबित में। लेकिन इतने क्यों नाराज है आप लोग प्रशांत किशोर से? मैं साबित कर देता हूँ ना कैसे। जल्दी बोलिए। देखिए, प्रशांत किशोर जब टिकट बांटने से पहले पूरा पर्चा उचार किया और अब टिकट बिक गया तो शांत बैठ गए। नाराजगी का कारण है 20 वर्षों से आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में सुशासन की सरकार और विकास कर रहे हैं, और यह व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति जो है, जो उनके बारे में लोगों में भ्रम पैदा कर रहा था, तो इससे ज्यादा कोई मूर्ख नहीं हो सकता और इस व्यक्ति को बिहार छोड़ना पड़ेगा। लगता है कि प्रशांत किशोर गुमशुदा हो गए हैं, उनको हम लोग खोजेंगे टॉर्च लेके, आप लोग उनको खोजिए। प्रशांत किशोर। लेकिन एक और तस्वीर दिखाते हैं राजीव, ये देखिए, हाथ में देखिए, आप तमाम लोग खाइए और खिला भी रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल खिला रहे हैं लोग, इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए, ज्यादा बोला था ये आदमी। तो बिल्कुल यहाँ पे नाराजगी प्रशांत किशोर को लेकर के इसलिए है कि जिस तरह की राजनीतिक टिप्पणियां उन्होंने की थी नीतीश कुमार को लेकर के, इसको लेकर के जेडीयू के जो छात्र नेता है वो नाराज है, और नाराजगी इसका दर कि अब वो सवाल पूछ रहे हैं कि अब इस परिणाम के बाद प्रशांत किशोर का अगला दाव क्या होगा, जो उन्होंने नंबर्स लिख कर दिए थे उस पर्ची का क्या होगा। राजीव, अरे ऐसे बड़े सारे दावे हुए हैं मनीष, ऐसे बहुत सारे दावे होते हैं। ऐसे दावों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन परिणाम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने क्या कहा, मैं क्या कर लूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये सब तात्कालिक दावे होते हैं। लेकिन जो अभी असर जो दिखाई पड़ रहा है, पटाखे फूट रहे हैं इस वक्त जदयू के दफ्तर के बाहर, पटाखे फूट रहे हैं इस वक्त बीजेपी के दफ्तर के बाहर, और कम से कम एनडीए में जितनी भी पार्टियां थी वहां जरूर हैं। राहुल लाल सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राहुल भाई, बहुत स्वागत करता हूं आपका कि आपने समय निकाला। राहुल लाल जी, इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं, बड़ी खबर बिहार के रुझानों में कांग्रेस से आगे AIMIM, मैं इसी सवाल पर आने वाला था और यही ब्रेकिंग आ गई। इसी AIMIM की बात, बिहार में AIMIM का बेहतर प्रदर्शन, 6 सीटों पर AIMIM प्रत्याशियों की जीत, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली है। मैं यही सवाल इस बड़ी खबर के साथ अपने पॉलिटिकल एनालिस्ट राहुल लाल जी की तरफ ले जाना चाहता था। राहुल लाल जी, मुझे अच्छी तरीके से याद है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जब असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि हमने तो महागठबंधन से कहा कि हमको भी शामिल कीजिए, उन्होंने हमको शामिल करने पर कोई ध्यान नहीं दिया। पिछली बार भी सीमांचल में 7 में से 5 सीटें जीती थी, जिसमें से 4 पाला बदलकर आरजेडी में चले गए थे। इस बार भी AIMIM ने अपने प्रदर्शन को कहीं बेहतर रखा है। क्या महागठबंधन ने अति आत्मविश्वास में कि इस बार तो सब कुछ उनके पक्ष में है, कुछ गलत फैसले लिए जो इस परिणाम में दिख रहे हैं? नहीं, देखिए, हमें लग रहा है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सोचने का मामला है कि कांग्रेस जो कि लगभग 60 सीटों पे लड़ी, और वो अभी आपके स्क्रीन पे मैं एक देख पा रहा हूँ कि एक जगह पे वो विनिंग है, या फिर आगे की क्या सूचना है। और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि AIMIM जैसी पार्टी जो है वो 6 सीटों पर, जबकि 2020 में भी उन्होंने 5 सीटों को जीतकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आप लेफ्ट को भी देख सकते हैं, वो 4 पर है। लेफ्ट की भी स्थिति काफी खराब है, वो 4 पे है, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा है। वो कांग्रेस से तो ज्यादा है, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण मामला ये है कि स्ट्राइक रेट को देखना पड़ेगा राजीव जी। 101 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और वो 96 सीट जीत रही है जी। तो अब
तो अब अगर मान लीजिए जदयू का स्ट्राइक रेट थोड़ा बीजेपी से कम भी है, लेकिन फिर भी 101 बहुत बेहतर है जी। 101 में 84। अब आप देखिए एलजेपी का भी स्ट्राइक रेट आप देखिए ना। एलजेपी को छोड़ दीजिए, अभी हमको देख लीजिए जी, हमको 6 में से 5, 6 में से 5, 6 में से 5, आरएलएम 6 में से 4 जी। तो जो जितने सारे घटक दल हैं यहाँ पे, चाहे एलजेपी हो, हम हो, आरएलएम हो, एलजेपी को भी देखिए 29 सीट मिली थी, लेकिन एक सीट पे उनका नामांकन भी दाखिल नहीं हो पाया था। 28 सीट वो लड़े थे वो। तो उस दृष्टि से वो भी शानदार है, लेकिन यहाँ तो हम वगैरह ने और भी ऊपर का प्रदर्शन कर दिया है। तो ये जो टैली एनडीए के खेमे में दिख रहा है कि यहाँ पे स्ट्राइक रेट सहयोगी से लेके सब लोगों का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर चल रहा है यहाँ पे। लेकिन देखिए महागठबंधन के साथ एक समस्या ये है कि अगर अभी तो हम लोगों को दिख रहा है कि आरजेडी जो है वो केवल 24 सीटों पे इसमें, लेकिन मान लीजिए कि अभी 3-4 घंटा पहले हम लोग 50 सीटों पे भी दिख रही थी, लेकिन तब भी सहयोगियों का समर्थन उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा था। वो पूरे इंजन को अकेले खींचने की जिम्मेवारी उनके ऊपर लग गई थी कि जैसे पूरे महागठबंधन को किसी तरह से आरजेडी ही खींचे उसको। तो जो सहयोगियों का समर्थन जिस रूप में मिलना चाहिए था, जैसे लेफ्ट पार्टी का आपको याद होगा कि पिछले बार बड़ा शानदार प्रदर्शन रहा था उनको, काफी कम सीटों पे लड़ रहे थे और फिर भी जो है कि वो 19 सीटों पे लड़े थे, 16 सीट जीते थे, तो एक शानदार स्ट्राइक रेट था। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये मामला केवल ये नहीं कि AIMIM के साथ समझौता किया गया कि नहीं किया गया, यहाँ पे कुछ अगर गड़बड़ियां हैं तो बड़े स्तर पे वो गड़बड़ियां हैं राजीव जी, कि वो रणनीति के स्तर पे जनता तक अपनी बात पहुंचाने के स्तर को लेके। मतलब राहुल जी मैं ये बात कह सकता हूं, और ये मैंने आप ही लोगों से सीखा हुआ है कि जो भीड़ दिखती है वो वोट में तब्दील हो जाएगी, इसकी गारंटी भीड़ तय नहीं करती, उसे वोट में तब्दील होने का इंतजार करना चाहिए। यानी वोटर अधिकार में जो भीड़ दिखी, दरअसल वो भीड़ केवल देखने आई थी, वोट में तब्दील होने नहीं आई। ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल पूछा और सही मौके पे सही सवाल पूछा गया है। देखिए मतदाता अधिकार यात्रा के साथ जनता काफी जबरदस्त तौर पे जुड़ी हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने उस यात्रा को किया, जैसे आप देखिए कि वो यात्रा 15 दिनों तक चली, उसके बाद SIR का मामले के साथ लोग जुड़े भी थे, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तेजस्वी अपनी यात्रा करते हैं, वो बिहार अधिकार यात्रा प्रारंभ करते हैं, फिर कांग्रेस का SIR का मामला वहीं पे छूट जाता है। हम लोग, आप लोग तमाम जो लोग भी ग्राउंड में लोग गए हैं, क्या चुनाव के समय में मुद्दा में मान लीजिए बेरोजगारी का मामला रहा, पलायन का मामला रहा, हर प्रकार के मामले रहे, महिलाओं के मामले रहे, लेकिन SIR का मामला क्या चुनाव का मामला बन पाया? नहीं बन पाया, नहीं बन पाया। सही कह रहे हैं आप। तो वो मैं बड़ी खबर लूं, फिर उसके बाद फिर आपका रुख करता हूं। नीतीश कुमार से मिलने सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री। सीएम आवास पहुंचे सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी पर भी जमकर आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए थे। सीधे सीधे टारगेट किया गया था सम्राट चौधरी को, लेकिन फिर भी क्योंकि कुशवाहा समाज से जुड़े हुए हैं सम्राट चौधरी, लगता ऐसा है कि बिहार की जनता मन बना चुकी थी, और पॉलिटिकल पंडित जो सीफोलॉजिस्ट हैं वो इतना बड़ा परिणाम गेस कर पाए हों, ये दूर दूर तक की बात थी। लेकिन जो भी एग्जिट पोल आए थे, वो एग्जिट पोल भी इशारा करीब 160-165 तक ले जा रहे थे। राहुल भाई कम से कम यहां तक तो नहीं ले जा रहे थे। अब वो तो एग्जिट पोल को छोड़ दीजिए, मान लीजिए गृह मंत्री जी का बयान देख लीजिए आप, गृह मंत्री जी बयान दे रहे थे कि 160 से ऊपर रहेगा, लेकिन उन्होंने भी जो लाइन बेस लाइन का 160, वो 160 की लाइन को उन्होंने कहा। दूसरे अभी मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि भाई हमें तो 175 के लिए सोच रहे थे, लेकिन बोलने में शर्म आ रही थी, तो उनको भी लग रहा था, झिझक लग रहा था कि 175 होगा कि नहीं होगा। तो ये देखिए, ये तो आप डंके के चोट पे मान लीजिए कि 208 का फिगर बिहार विधानसभा में देखिए, हम लोगों ने 1995 में आरजेडी, उस समय जो जनता दल पार्टी होती थी, वो 2/3 सीट लेके आई थी, लेकिन ये फिगर उस समय भी नहीं थे। तो ये जो केवल मतदाताओं के बहुत ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ है, उसी के लिए इस चुनाव को नहीं जाना जाएगा। 208 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से भी नहीं निकलता था, जो बड़बोले नेता हैं उनके मुंह से भी राजीव जी हम लोगों ने नहीं सुना था। सही कह रहे हैं। इसका मतलब है कि जनता के भीतर, जनता कुछ मूड बना के बैठी थी, जनता के भीतर अंडर करंट था किसी मामले को लेके, जो बीजेपी के लोगों को भी नहीं पता था कि उनको इतना अभूतपूर्व सफलता मिलने वाली है। मैं वाकई राहुल जी समझ नहीं पा रहा हूं कि 20 साल की बात करके लगातार विपक्ष हमलावर था नीतीश कुमार के ऊपर। एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज, रिजल्ट दिखाई नहीं रहे। नहीं, देखिए, सबसे नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर थे, लेकिन एक जमीन पे 1-2 चीजें तो दिख रही थी। नंबर 1 चीज की जो 2020 में हम लोग देख रहे थे नीतीश कुमार को लेके जो नाराजगी की स्थिति थी, वो नाराजगी की स्थिति इस बार कहीं से नहीं थी। उल्टे लोगों के मन में नीतीश कुमार को लेके एक सहानुभूति का फैक्टर भी था। थोड़ी देर के लिए रुकिए सर, इसी जगह से आप शुरू कीजिएगा, जब आपके पास लौट आऊंगा। ठीक है, यहीं से मनीष मेहता मेरे साथ खड़े हुए हैं। मनीष, वहां पर लोग हैं, जेडीयू ऑफिस के बाहर आप हैं, मुझे पता है। जरा सा एक सवाल वहां पर पूछिए सभी से, जिससे से आप पूछ पाए
कि 20 साल की बात कह के बड़ा विपक्ष उनके खिलाफ माहौल बना रहा था। ये एंटी इनकम्पेंसी तो दिख ही नहीं रही इन रिजल्ट से। बिल्कुल राजीव, अब जो सवाल आपका है उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जवाब जो है नीतीश समर्थक देने वाली है। हमारे साथ सुमन लता कुशवाहा है, जिन्होंने आरजेडी के सवालों का जो लिस्ट तैयार की गई थी गानों के जरिए, उसे इन्होंने काउंटर किया था अपने गीत के जरिए ट्रेडिशनल लैंग्वेज में, और उसको बकायदा 8 करोड़ लोगों ने देखा। हम सुनते हैं इनसे। सुमन लता जी, आप अपने शब्दों में क्या कहेंगी? जो 20 साल और कई तरह के सवाल नीतीश कुमार को लेकर उठाए गए, अपने गीत के जरिए क्या कहेंगे? कि जैसन राज चलाई जदियो परिवेश ना होई, कि जैसन राज चलाई जदियो परिवेश ना होई, आ नेता केहू केतनो होई बाकी नीतीश ना होई। नीतीश जी हई हमनी के अभिमान हो, महिला के देले बारे बड़का सम्मान हो, कि हमरा नेताजी से केहू कोनो विशेष ना होई, आ नेता केहू केतनो होई बाकी नीतीश ना होई। हम नेता लोग के देखनी ढेर, हम नेता लोग के देखनी ढेर, आ देखा ही में लागे बाकी लायनेर। नीतीश चाचा जैसन शेर ना होई, नीतीश चाचा जैसन शेर ना होई। तो आरजेडी को एक बात हम कहना चाहेंगे कि आपके जो पार्टी के कुछ कथित कलाकार जो गाना गाते हैं, उनका एक गाना बड़ी वायरल है कि आरजेडी सरकार आई तो अरे यादव रंगदार बनतो, तेजस्वी सरकार आई तो घरे घरे हथियार रखबो, आरजेडी सरकार आई तो अरे यादव रंगदार बनतो। यही कारण है उनके चुनाव हारने का, मेन रीजन यही कारण है। माई बहन योजना नाम का स्टेज बनवाए थे, माई बहन योजना का प्रचार पूरे बिहार में किए, और भैया उन्हीं के स्टेज पर और उन्हीं के तथाकथित कलाकारों के द्वारा ये गाया जाता है कि ना गले वाला दाल हो रे, आरजेडी की माल हो रे। तो हम बताना चाहेंगे, क्या पूरे बिहार की आधी आबादी महिला माल है आरजेडी का? तो आधी आबादी महिला ने बता दिया ना आपको कि आधी आबादी जो महिला है वो नीतीश कुमार जी के साथ है। बिल्कुल। और राजीव, आपके तमाम सवालों के जवाब सुमन लता कुशवाहा ने अपने गीत के जरिए। अरे आप लड्डू खाइए जरा सा, थोड़ी देर लड्डू खाइए आप, आपकी आवाज भी थोड़ी दब रही है, थोड़ा